हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपके सब बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए आप लोग। और बच्चों, आज अपनी इस क्लास के अंदर, आज अपने इस सेशन के अंदर हम जो क्वेश्चन लेकर चलेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। चलो, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नाउ वेलकम टू माय क्लास। और इस क्वेश्चन के अंदर बड़े ध्यान से देख कर चलना कि किस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। और अब ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि उम्मीद है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो ये मान कर चला ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे उसमें, राइट। और इसके अंदर गिवन क्या है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। और ये क्योंकि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे सामने एनसीईआरटी है ये वाली बुक। सबसे पहले चीज़ प्यारे बच्चों, गिवन ये है इसमें कि डी इज पैरेलल टू बी सी। दोनों डायग्राम्स के अंदर देयर इज अ लाइन DE और DE कहता है दैट इज पैरेलल टू BCA। ये लीजिए प्यारे बच्चों, ये वजह DE। आप पॉइंट्स जैसे ही मार्क करेंगे, मैं इसको यहां D मार्क करता हूं, इसको मैं E मार्क करता हूं। पहले इससे निपटना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। क्लियर। अब इंफॉर्मेशन हमसे कहता क्या इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ AD दैट इज गिवन 1.5। पहले वैल्यू लिख लूं फिर आपसे बात करूंगा मैं। एंड द वैल्यू ऑफ DB इज गिवन 3, ये 3 सेंटीमीटर्स। और माय डियर चिल्ड्रन, ये आपको द वैल्यू ऑफ AE इज गिवन ओनली 1 सेंटीमीटर। ये लीजिए 1 सेंटीमीटर। और हमसे क्या कहता है बच्चों इसमें, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EC। हमें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सब बच्चों को ये तो मालूम है कि जब हम इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने थ्योरम BPT थेल्स थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किया, सब बच्चों को पता होना चाहिए। एक तुरंत आपके मन में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि यार इन ट्रायंगल ABC हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि किसी के पैरेलल ड्रॉ की है। और आप जानते हो व्हाट इज BPT अकॉर्डिंग, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड इन अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स कौन सी हैं, AB एंड AC। तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो का मतलब है AD और DB का रेशियो, AE और EC का रेशियो, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं उस पर ध्यान दें सब बच्चे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल ABC हमें गिवन क्या है इसमें, हमसे बोला है कि सब DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC। जैसे ये वाला स्टेप लिख के चलो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि दिस DE डिवाइड्स दीज टू लाइंस इन द सेम रेशियो, दीज टू लाइन सेगमेंट्स। तो इन दोनों का रेशियो मींस AD रेशियो DB। रेशियो को हम लोग अपॉन के फॉर्म में भी लिखते हैं बच्चों, ये मत सोचना केवल रेशियो लिख के छोड़ देंगे। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू, अब इस तरफ आ जाओ, क्या मिलेगा, AE अपॉन EC। तो यहां लिख के चलेंगे AE अपॉन EC। और आगे रीजन जरूर मेंशन करोगे, यहां रीजन लिख के चलेंगे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे आपने रेशियोज बराबर लिख दिया, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ AD हाउ मच, इट्स गिवन 1.5, तो ये लिखा जी 1.5। द वैल्यू ऑफ DB इज गिवन 3, ये लिए 3 लिख दिया बच्चों। डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE, सिंपल 1। और EC को चाहो तो EC लिख दो या EC को X मान लो। X मान के चलेंगे तो बहुत आसानी पड़ती है, लेकिन यहां पर कोई ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशंस नहीं है, तो इसलिए मैं EC ही लिख के चलता हूं उसको। यहां पर माय डियर चिल्ड्रन, सबसे पहला काम होगा तुम्हारा डेसिमल रिमूव करना। तो डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे आ गया 0, तो ये डेसिमल खत्म। तो 15 अपॉन 30, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, आई एम गेटिंग 1 अपॉन 2। उसके बाद करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो EC इंटू 1 क्या मिल गया माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज EC। व्हाट इज 2 इंटू 1, इट्स 2। तो इट शोज द वैल्यू ऑफ EC इज इक्वल टू ओनली 2 सेंटीमीटर्स। बहुत आसान, फ्री के नंबर होंगे इसके अंदर। अब इस वाले डायग्राम पर आते हैं। सेम वर्किंग करेंगे यहां पर भी हम लोग। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए,
यहां पर भी वही चीज है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, तो मैं इस पॉइंट को डी मान के चलता हूं माय डियर चिल्ड्रन, इसको मैं ई मान के चलता हूं, ये गिवन भी है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं व्हाट आर द वैल्यूज। प्यारे बच्चों, एडी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और डीबी इज गिवन 7.2, तो ये उसने आपको 7.2 दिया हुआ है, ये नीचे। नेक्स्ट ए इज गिवन 1.8, तो ये दिस इज गिवन 1.8, ये लीजिए 1.8। और ईसी के बारे में क्या सूचना, ई से इज गिवन 5.4, ये लीजिए 5.4, बिल्कुल इसी का भाई है, जरा डिफरेंस नहीं है। तो इट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी, हमें एडी निकालना है। तो इस बार मैं इसको एक्स मान लेता हूं, बिल्कुल सेम वर्किंग करोगे जो यहां का रखा है। सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी क्या गिवन है बच्चों, डीई, यानी कि दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी, यहां लिख के चलोगे डीई इज पैरेलल टू बीसी। और इन ए ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड देन इट डिवाइड्स द बाकी दो साइड्स इन अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। और यहां पर सेम रेशियो कौन से, ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी। तो ए डी रेशियो डी बी का मतलब है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी, मीन्स ए ई अपॉन ई सी। इसके बाद भूल मत जाना आगे, ये जरूरी, अगर आपने ये मेंशन नहीं करा तो आधा नंबर तो गया आपका। राइट डाउन हियर बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कोई बच्चा ये लिखना चाहे कि बाय थेल्स थ्योरम, तो वो भी सही है, उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू चिल्ड्रन। एडी आई हैव टेकन क्या बच्चों, एक्स, तो इसको एक्स लेके चलते हैं। व्हाट इज डीबी, डीबी 7.2, लीजिए 7.2। ए इज गिवन 1.8, चलो जी 1.8 लिखते हैं बच्चों। एंड द वैल्यू ऑफ ई सी इज 5.4, ये लीजिए 5.4। बच्चों तीनों नंबर में खास बात पता है क्या है, 18, 54, 72, ऑल थ्री नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 18। कैसे डिवाइड करेंगे, यहां डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट डेसिमल हटा दो उसका, 18 बन जा 18, 18 3 जा 54। उसके बाद चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो इससे सिंपल तरीका ये भी होता है, अगर डिनोमिनेटर्स आपस में डिविजिबल है तो यहीं काट देना चाहिए इसको। क्लियर, चॉइस आपकी है। न्यूमरेटर्स अगर आपस में डिविजिबल है वहीं कैंसिल करो, इफ डिनोमिनेटर्स आर डिविजिबल तो यहीं कैंसिल करो। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 3 into x इट बिकम 3x is equal to 7 point into 1 that is 7.2। अब आफ्टर दैट चलो x is equal to 7.2 upon 3 और 3 से आप 7.2 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 2.4। तो वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या निकाला हम लोगों ने, AD, तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ AD एज 2.4 सेंटीमीटर्स। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए। सो वेल चलो ना, अगर आप इस डायग्राम में ध्यान देकर चलें, बिल्कुल वही चीज़ जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ट्राइंगल इज गिवन ABC और D इज पैरेलल टू BC दे रखा है। मैं कुछ डिफरेंट कंडीशंस बताऊंगा, ध्यान देकर चलना। अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा था, जैसे इन ट्राइंगल ABC एंड वी यूज्ड टू से कि DE इज पैरेलल टू BC, माने ये आपको दिया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स मींस AB एंड AC इन द सेम रेशियो। तो वी यूज्ड टू से कि AD रेशियो DB इज इक्वल टू AE रेशियो EC। चलो पहले मैं इसको लिख लेता हूं। तो AD रेशियो DB का मतलब है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और ये तो रीजन लिख के चलते थे हम लोग के बाय बीपीटी। प्यारे बच्चों में इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस। कैसे, कई बार कुछ लोग इसको उल्टा भी कर लेते हैं, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE।
कुछ ऐसे भी लिख के चलते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख के चलूं AD अपॉन DB के बजाय AD अपॉन AB, तो यहां बना AD अपॉन AB इज इक्वल टू, उस तरफ क्या बनेगा AE, यानी कि दिस अपॉन क्या बनेगा AC, AE अपॉन AC। ये बहुत ध्यान से देखना कि AD अपॉन AB यानी कि ये वाला पोर्शन अपॉन पूरी साइड। अब उधर आ जाओ, दिस सेगमेंट अपॉन कंप्लीट साइड, तो AE अपॉन AC। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो DB अपॉन, यानी इस बार मैं नीचे वाला पोर्शन लेकर चलूंगा, DB अपॉन कंप्लीट साइड मींस AB इज इक्वल टू, अब सोचो यहां पर क्या आएगा भाई, इस बार नीचे वाला पोर्शन लिया तो यहां भी नीचे वाला पोर्शन लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे EC। तो ये लिखो प्यारे बच्चों EC अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, कंप्लीट साइड आ रही है AB, तो यहां पर क्या आना चाहिए EC। इस तरीके से डिफरेंट कंडीशन बनेगी। उसका रीजन एक और है, जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और लिया है इस बार, और दिस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट बुक एक्चुअली, नॉट फ्रॉम NCERT। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और देखते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन बैठती है। हालांकि इन क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन कैसे भी कर देना आपका आंसर अपना आप सही आएगा वो। क्लियर बेटा? तो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग इसकी प्रैक्टिस बराबर करते रहना आप लोग। अब देखो जी, इसके अंदर गिवन क्या है मेरे पास, यहां पर पहली इंफॉर्मेशन ये कि ट्रायंगल ABC मैंने कुछ ऐसे लिया है। ट्रेडिशनली हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, ऊपर A फिर B फिर C, चेंज कर दिया इस बार, यहां पर C फिर A फिर B, और देयर इज अ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सॉरी MN, हालांकि M और N दोनों पॉइंट्स हैं, तो MN इज पैरेलल टू AB। इस बार ये पैरेलल दिया हुआ है इसके अंदर, ये लीजिए सर जी, CM इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, CM दिस इज गिवन 2 सेंटीमीटर्स, AM इज इक्वल टू 4, AM इज इक्वल टू 4, ये दिया 4 सेंटीमीटर्स, और BC इज इक्वल टू 7.5, पूरा BC 7.5, ये लीजिए। और व्हाट वी टू फाइंड आउट, हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ BN, तो BN ये रहा, तो हम BN की वैल्यू निकालनी है, तो BN को हम X मान लेते हैं। आप देखो ध्यान से, जैसा मन करे वैसा कर देना आराम से, कोई भी कंडीशन लगा देना, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो मैं आपको 2 कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बड़े ध्यान से देख के चलना। सबसे पहले वही ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ABC MN इज पैरेलल टू, इस बार किसके पैरेलल है प्यारे बच्चों, AB के पैरेलल। जो मन करे कंडीशन लेने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सर हम तो वही लेके चलेंगे कि CM अपॉन MA इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसमें एक चीज ध्यान रख के चलना, पूरा वैल्यू 7.5, नीचे का पोर्शन X, इसको निकाल लो CN को, तो CM विल बिकम 7.5 माइनस X, ये बनेगा इस तरीके से। क्लियर? अगर आपको लगता है नहीं सर थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगी, अजीब सी लगती हैं, तो कोई बात नहीं, हम कुछ और देख लेते हैं। इस बार क्या है, उसने पूरी साइड आपको ये देखिए CB की वैल्यू 7.5, बच्चों कैन यू फाइंड आउट द पूरी वैल्यू AC, 4 + 2 कितना हो गया 6। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ले लो, देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं ये ले लूं AM अपॉन AC इज इक्वल टू BN, क्योंकि हमको BN निकालना है, लोअर वाले सेगमेंट कैलकुलेट करना है, तो यहां पर भी लोअर सेगमेंट ले लो, राइट। तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे माय डियर चिल्ड्रन के AM अपॉन AC दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, क्या लेके चलेंगे प्यारे बच्चों, BN अपॉन क्या लेके चलेंगे CN, या NC कर दो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहां वही रीजन बाई BPT, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी वही होती है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो बाद में डेरिवेशन करके इनको लेकर आते हैं हम लोग। क्लियर? तो रीजन सेम चलेगा बाई BPT। आप सुनो बेटा, नाउ पुट द वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट करो। वैल्यू ऑफ AM क्या जी, कितना 4, ये लिखा जी 4। व्हाट इज CM, इट्स गिवन 2, ये लीजिए 2। व्हाट इज BN, X, और उसके बाद
Sorry children, the value of AC is not 2. Really sorry. What is the value of AC? 4 plus 2, 6. हमारी सारी कैलकुलेशन गलत होती है अभी। और CA पूरा यहाँ पर ध्यान देना, सारी वैल्यूज हम लेकर चलेंगे। तो AM अपॉन AC, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि AM अपॉन AC इज इक्वल टू BN अपॉन इट शुड बी CB, नॉट CN। अब देखो करेक्शन करके, AM अपॉन AC इज इक्वल टू BN अपॉन CB, यही यहां से कंडीशन मिल गई हमको पूरी वाली। नाउ पुट द वैल्यूज। सर बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC पूरी वैल्यू कितनी है? इट्स 7.5। ये लीजिए, लोवेस्ट टर्म में लाओ, 2 2s are 4, 2 3s are 6, दोनों कैंसिल कर दिया। और जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हम नीचे से नीचे नंबर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से अगर 7.5 काटूंगा तो मुझे मिलेगा 2.5, और 2.5 इंटू 2 करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पर तो 1 बचा था कैंसिल करने के बाद, तो 1 इंटू एक्स, ये बन गया x। 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2, माय डियर चिल्ड्रन, ये बनेगा 5 सेंटीमीटर्स। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x, अगर आप देख के चले कितना मिला आपको, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। अगर आप ऐसे किसी और वे से भी करके देखना चाहते हैं, जैसे पहले मैं बता रहा था, उस तरीके से करके आपको दिखा रहा हूं मैं इसको। जो हमारे पास स्पेस हम सारा यूटिलाइज करेंगे। अब मैं वैसे करूंगा जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। आपने लिखा सर ऐसे, इन ट्रायंगल ABC MN इज पैरेलल टू क्या प्यारे बच्चों? AB। दैट मीन्स के दिस लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। सो लेट मी राइट हियर के CM अपॉन AM is equal to CN upon BN। ये लीजिए, जो वैल्यूज पता है पुट कर लेंगे। अब यहां पर ध्यान देना सारे बच्चे, ये मेरे पास x है, तो ये पता कितना बचेगा? पूरा 7.5 था, तो यहां रिमेनिंग पोर्शन बचेगा 7.5 माइनस एक्स, ये ऊपर वाला पोर्शन। क्लियर? अब पुट करते हैं वैल्यूज, और यहां पर रीजन जरूर मेंशन करेंगे आप लोग। क्या रीजन होगा हमारा? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो व्हाट इज CM का मतलब चीफ मिनिस्टर मत समझ जाना। CM मीन्स 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AM? इट्स 4। ये लीजिए। व्हाट इज CN? 7.5 माइनस एक्स, 7.5 माइनस एक्स। और माय डियर चिल्ड्रन, नीचे क्या बचा? ओनली x। सिंपल कैलकुलेशंस हैं। पहले लोवेस्ट टर्म में लाओ, उसको कैंसिल करो। 2 1 जा 2 एंड 2 2s are 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1 क्या बन गया? x। 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से करना, जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं, प्रॉपर ब्रैकेट के साथ। 7.5 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2 और 7.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बेचारे एक्स को भूल जाते हैं। वो ये काम नहीं करना। दिस इज बाइनोमियल, और बाइनोमियल का मतलब B फॉर बाइनोमियल, B फॉर ब्रैकेट, ये हमेशा ध्यान रख के चलना। अब इसके बाद ब्रैकेट में ओपन करूंगा प्यारे बच्चों, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 7.5 इट्स 15, 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, माइनस 2x का बोरिया बिस्तरा लेकर इधर शिफ्ट कर लो, तो ये मिला x प्लस 2x इज इक्वल टू 15, 2x प्लस x ये बन गया 3x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 इसके नीचे पहुंचेगा, तो 3 5s are 15, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। देयर आर सो मेनी वेज, आप क्वेश्चन कैसे भी चले जाना। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता है कि जो कहते हैं कि बहुत भीड़ हो रही है, क्राउड हो रहा है, कह रहा है बस स्कूटी लेकर घुस जाओ भीड़ के अंदर। एक बार अगर आप स्कूटी लेकर भीड़ के अंदर घुस गए, धीरे धीरे निकाल के ले जाएंगे। ऐसे यहां पर है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन करना, यू विल गेट परफेक्ट आंसर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। हम लोग खूब क्वेश्चंस करवाते हैं प्यारे बच्चों, गलती हमसे भी हो सकती है, और कोई गलती हो तो माफ कर देना। रीजन एक और है, अगर हम गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, तो भगवान बन जाएंगे हम लोग।
तो अभी भगवान बनने का शौक है मुझे भी नहीं है अभी, तो इसलिए कोई छोटी मोटी गलती तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट चिल्ड्रन, राइट। तो अब इन क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक है, चाहे आर डी शर्मा हो चाहे आर एस अग्रवाल हो, सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप लोग। क्लियर? सो वेल, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।